नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अधिकांश लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अच्छे कर्म करने वाले को बुरा फल क्यों मिलता है और बुरा कर्म करने वाले को अच्छा फल क्यों मिलता है। आखिर भगवान अच्छे लोगों का साथ क्यों नहीं देते, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी मिन्नतें क्यों नहीं सुनते। ऐसी सभी सवालों के जवाब हमें भागवत गीता में मिल सकते हैं। और भागवत गीता के एक प्रसंग के अनुसार एक गवाला भगवान की बड़ी सेवा करता है और वह हर दिन नियम से मंदिर जाकर सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है। उसकी भक्ति का सिलसिला कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे मंदिर में दर्शन दिए। प्रभु को अपने समक्ष पाकर उस गवाले की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, प्रभु, मैं वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैं प्रतिदिन आपकी मूर्ति देखकर सोचता था कि मेरे स्वामी सदियों से इसी तरह खड़े होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। अब निश्चित ही वह थक गए होंगे। प्रभु, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तब भगवान ने उससे पूछा, तुम मेरी मदद किस प्रकार करोगे। इस पर वह गवाला बोला, प्रभु, अगर आप चाहे तो मैं एक दिन के लिए आपकी जगह पर शिला बनकर खड़ा हो सकता हूँ और आप मेरा रूप धारण करके इस नगर का भ्रमण कराइए। भगवान अपने भक्त के भोलेपन से प्रसन्न हो गए, जिसके चलते उन्होंने गवाले की प्रार्थना स्वीकार कर ली। लेकिन भगवान ने उस गवाले के सामने एक शर्त रखी। वह बोले कि पूरे दिन में तुम्हारे सामने कई लोग आएंगे, कई विनतियां करेंगे, पर तुम बस उनकी प्रार्थनाएं सुन लेना, कुछ बोलना या करना नहीं। मैंने सभी के लिए पहले से ही नीति तय कर दी है। भगवान की यह बात सुनकर उस गवाले को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन विचार करने लगा कि इसका मतलब भगवान हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी कर देते हैं। अपने मन में हजारों सवालों के बावजूद वह शांत रहा और शांत मन के साथ भगवान के स्थान पर शिला रूप में खड़ा हो गया। सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आया और बोला कि हे भगवान, मैंने एक नया व्यापार शुरू किया है, उसे खूब सफल बनाइएगा। जैसे ही व्यापारी उस मंदिर से जाने लगा, उसकी धन की पोटली नीचे गिर गई। इस बात से अनजान वह व्यापारी वहां से चला गया। शर्त के मुताबिक वह गवाला चुप रहा। इसके बाद एक गरीब आदमी आया और भगवान से बोला, हे प्रभु, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, कृपया कीजिए। तभी उसकी नज़र व्यापारी की गिरी धन की पोटली पर जाती है। वह भगवान का धन्यवाद करता है और पोटली लेकर वहां से चला जाता है। तीसरा व्यक्ति मंदिर में एक नाविक आता है। वह कहता है, प्रभु, मैं काम की तलाश में समुद्र पार करके दूसरे देश जा रहा हूँ। मेरी यात्रा के कोई विघ्न ना आए, आप ऐसी कृपा कीजिए। नाविक भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी व्यापारी नगर के सैनिकों को लेकर मंदिर में आ जाता है और कहता है कि मेरे बाद मंदिर में यह नाविक ही आया है। इसका अर्थ है कि मेरे धन की पोटली इसी ने चुराई है, इसे बंदी बना लीजिए। यह देखकर वह गवाला सोचता है कि ऐसा मैं अन्याय किसी के साथ होते नहीं देख सकता और वह अपनी शर्त भूलकर बोल पड़ता है। वह बता देता है कि धन की पोटली नाविक नहीं बल्कि एक गरीब मनुष्य के पास है। सैनिक उस गरीब को ढूंढकर उसे कारावास में डाल देते हैं। नाविक अपनी यात्रा पर निकल जाता है और व्यापारी अपना धन लेकर घर चला जाता है। दिन ढलने के बाद जब भगवान पुनः मंदिर में लौटते हैं तो गवाला खुशी खुशी पूरा किस्सा उन्हें सुना देता है। गवाले की बात सुनकर भगवान कहते हैं कि तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ दिया है। वह व्यापारी गलत तरीके से धन अर्जित करता था। अगर उसका धन गिर भी गया था तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह धन किसी गरीब को मिल चुका था। धन मिलने पर उसके बच्चे भूखे नहीं मरते। और रही बात नाविक की, तो वह जिस समुद्र यात्रा पर जा रहा था उसमें भीषण तूफान आने वाला था। अगर वह कारावास में रहता तो उसकी जान बच जाती। भगवान की बात सुनकर गवाले को समझ आया कि सुबह जिस बात पर वह आश्चर्य कर रहा था, असल में उसका अर्थ क्या था। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार मुसीबतें आती हैं जब हमें लगता है कि हमारे साथ सब कुछ गलत हुआ है और भगवान ने हमारे साथ अन्याय किया है। परंतु इस घटना के पीछे भगवान की क्या मंशा होती है,
हम इस बात से अनजान होते हैं। तो कभी भी आप पर कोई मुसीबत आए तो उदास होने की बजाय इस कहानी को याद करके भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखें, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।